ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 24 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर से पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ होंगे, दृष्टि होगी उन पर, योग बनेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन में क्या प्रभाव रह सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है कर्क के लिए। 24 जुलाई चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में रहेंगे यानी कि कन्या राशि में, और 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा, तीसरे स्थान में। लग्न के स्वामी है चंद्रमा, इसलिए आपके लिए उनकी महत्वता और बढ़ जाती है। तीसरे भाव में रहेंगे, ठीक है। कन्या राशि है यानी कि बुध की राशि में चंद्रमा थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं, फिर भी तीसरा भाव चंद्रमा के लिए एक अच्छा स्थान है। साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, कुछ नया करने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, और यात्रा भी आपकी हो सकती है। कुछ रुके हुए अटके हुए कार्य भी आपके पूर्ण हो सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि ये जो चंद्रमा है ये पाप कर्तरी योग में है, तो भाई बहन से, दोस्तों से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है और लग्न से उपचय स्थान में तीसरे भाव में बैठे, यानी कि जीवन को एक गति अवश्य मिलेगी। जो तीसरा भाव है वो इच्छाओं का स्थान है, क्योंकि काम त्रिकोण का स्थान है। कुछ नई इच्छाएं जागृत होंगी, और ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये इच्छा पूर्ति के लिए भी एक अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। ऐसे काम जो लंबे अरसे से अटक रहे थे या आप अटकाए जा रहे थे अपनी गलती से, अपने लेजीनेस से, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय काफ़ी अच्छा है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए थोड़ा सकारात्मक दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी हो सकती है, थोड़ा सा इससे बच के रहना है। ओवर एक्साइटमेंट और साथ में गिल्ट फीलिंग भी रहेगी, और दोनों ही ऑपोजिट एनर्जी है। तो थोड़ा सा यहाँ से नवामसा कुंडली बता रही है कि ये जो मानसिक संतुलन है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। कभी कभी तो एकदम एक्साइटेड रहेंगे और कभी कभी कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा गिर जाएगा, और पुरानी बातों पर जाकर गिल्ट फीलिंग आपके अंदर ज़्यादा आ जाएगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा, या फिर मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए सब कुछ ठीक दिख रहा है। एक ऊर्जा बहुत सकारात्मक रहेगी और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा मिला जुला सा प्रभाव है। आकर्षण फिजिकल लेवल पर बहुत रहेगा, लेकिन मेंटल लेवल पर ऊर्जा मैच नहीं करेगी। सेहत के हिसाब से जिनको लिवर की प्रॉब्लम है दिक्कत होगी, जिनका रिसेंटली वेट बढ़ा है अचानक से, एक बार अपना डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिएगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम और हो। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है, जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको समय पूरा दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ठीक है। भौतिक जीवन के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि तुला राशि में, और 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा लग्न के स्वामी है, केंद्र के स्वामी, केंद्र में जा रहे हैं, राजयोग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कारण क्या है? एक तो केतु के साथ आ गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए तो ग्रहण योग बन गया। चौथे भाव में आए हैं तो कारको भावनाशाय दोष भी लग रहा है, और नीच अभिलाषी भी हो गए हैं, क्योंकि जब 27 तारीख को उनका राशि परिवर्तन होगा तो चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। तो थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा पर हफ्ते के मध्य भाग में पड़ रहा है। चौथे भाव के चंद्रमा, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि कारको भावनाशय दोष लगता है, तो इमोशनल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, माता जी की सेहत पर फर्क पड़ेगा। चौथे भाव में ये सब कुछ हो रहा है, घर में दरिद्रता आ सकती है, घर में बीमारी हो सकती है। और यदि आप वाहन बहुत चलाते हैं
थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी आपके बन रहे हैं। इंटेंसिटी क्या हो सकती है वो दशांतर दशा पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि आप वाहन चलाते हैं, इवन इंजरी के भी थोड़े से आपके योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। अच्छी एक चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है, और क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। लेकिन चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी बन जाते हैं, इसलिए जब उनके ऊपर अच्छा प्रभाव होता है तो आपको रिजल्ट भी डबल मिलते हैं। जब उन पर बुरा प्रभाव होता है तो वो भी ऐसा ही होता है, यानी कि वो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको डबल ही मिलते हैं। इसीलिए हफ्ते के मध्य भाग में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड या फिर सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ कार्य करते हैं, डेटा से जुड़ा कार्य करते हैं, या बैंकिंग संबंधित कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। ये वो समय है जब आपको प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट की चीज़ों पर, प्रेजेंट की प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन अवश्य रहेगी, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। सेहत, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय आपके लिए ठीक है, लेकिन कुछ नयापन अपने विचारों में, अपने कार्यशैली में, अपने पढ़ने की शैली में आपको अवश्य हफ्ते के मध्य भाग में लाना पड़ेगा। कोई एग्जाम है आपका तो अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्से से बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो यहाँ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और सेहत भी थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो जब उन पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपके जीवन में उसका डबल इम्पैक्ट होता है। 27 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना ठीक होता है आपके, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग बनेगा। और ये विडंबना होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चंद्रमा यानी कि लग्न के स्वामी चंद्रमा आपके पंचम में आकर राजयोग तो बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, लेकिन नीच के भी हो जाते हैं। ग्रहण से निकल चुके हैं, क्योंकि केतु से अब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो स्थिति है चंद्रमा की बहुत अच्छी नहीं हो रही। कारण क्या है? नीच के हो गए हैं, शकट योग है क्योंकि बृहस्पति से अष्टम में है, और शनि देव की दृष्टि भी है, और ये विष योग भी बनाएगी। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, क्लैरिटी होती है कि नहीं होती है, अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, एनालाइज चीज़ों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब पंचम भाव से पता चलता है। तो यहाँ पर चंद्रमा आ गए। कुछ बुरे योग हैं, जैसा मैंने कहा शकट योग, विष योग, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और रहेगा, बढ़ेगा बल्कि, और ओवर थिंकिंग एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना जिनका वास्तविकता में आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और अपने जीवन को जितना सरल बना सकते हैं उतना हफ्ते के अंतिम भाग में बना कर रखिएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि रहेगी, और ये जो पंचम भाव है वो स्वयं मंगल की राशि है, यानी कि वृश्चिक, और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। तो यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता मिल रही है, मंगल की ऊर्जा मिल रही है, लेकिन फिर भी जो हफ्ते का अंतिम भाग भी है यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देकर रखना है। तो ये मान के चलिए कि इस हफ्ते चंद्रमा थोड़े से ज़्यादा परेशान रहेंगे, और जब चंद्रमा परेशान होते हैं तो कर्क पर ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ता ही है। नवांशा कुंडली के हिसाब से भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, स्पेशली धन आपके पास अचानक से आ सकता है, धन के संदर्भ में कुछ अच्छा हो सकता है, और कुछ नया सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा, लेकिन वो आपकी मनस्थिति पे है कि आप कितना उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री में है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है तो आपके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ ठीक ठाक है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि कुछ जो रुकावटें आ रही थी वो दूर अवश्य होंगी, और हो सकता है यात्रा का भी आपका योग बने अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन में एक अकेलेपन का एहसास होगा। मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों में यदि खुशियाँ ढूंढेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छी रहेगी। जहाँ चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किया वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सेहत के हिसाब से जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, स्पेशली लो बीपी की, उनको दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो सकती है हफ्ते के अंतिम भाग में, और स्लीप डिसऑर्डर भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है, बस जल्दबाजी से बचिएगा और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही आगे बढ़िएगा। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो
एकदम इम्पल्सिव होकर आप करेंगे, मतलब कि कुछ भी अचानक से नहीं करना, जो प्लान किया हुआ है उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से 12वां स्थान ही अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी सेहत का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि लगने के स्वामी नीच के भी हो गए हैं, थोड़ी बहुत इंजरी के योग यहाँ पे भी बन रहे हैं, और मानसिक और शारीरिक वेदना भी आपको हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान ज़्यादा दें। उपाय के स्वरूप में आपको शिवलिंग का पहले जलाभिषेक करना है, फिर थोड़ा सा चंदन आपको विलेपन करना है शिवलिंग पर, और उसके बाद दूध से अभिषेक करना है, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।